ये मेरे 2021 के एंड की फ़ोटो है, ये मेरे 2022 के एंड की फ़ोटो है और ये है मेरी करंट फिजिक। बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम लोगों को अपने 2 जन्मों के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के आधार पर जल्दी से जल्दी लीन बल्क करने के ऊपर एक ब्लूप्रिंट दूंगा, जिससे अगर तुमने पूरा एंड तक देख लिया तो तुम्हें फ्यूचर में बल्किंग के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि बल्क एक्चुअल में करना किसको चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भी कई अप्रोचेस हैं, जैसे कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना, मेन गेन करना। तो देखो ये एक लंबा टॉपिक है, पर अगर तुम्हें शॉर्ट में बताना चाहूँ तो देखो सिंपल है। अगर तुम अपने करंट मसल मास से सेटिस्फाइड नहीं हो या फिर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो इन दोनों ही केसेस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बल्क ही करना चाहिए। तो अब हम लोग बल्किंग के बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम कुछ एडवांस्ड हैक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तुम्हें गूगल पे जाना है और उस पर लिखना है कैलोरी कैलकुलेटर। तो तुम्हें एक वेबसाइट मिलेगी जिसमें तुम जाओगे और अपनी डिटेल्स लिखोगे, जैसे कि तुम्हारी एज, तुम्हारा एक्टिविटी लेवल, तुम्हारा जेंडर एक्सेट्रा। तो तुम्हें एक बेसिक कैलोरीज का नंबर यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाल के देगा। अब ये मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? तो देखो हमारी बॉडी को ना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम लोग फूड से डिराइव करते हैं, और अगर खाना नहीं मिलता है तो हम अपने फैट या फिर इवन मसल को ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी उससे एनर्जी को निकालती है। अब ये एनर्जी को ही हम लोग कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेंटेनेंस कैलोरीज बेसिकली वो नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं जो कि तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं अपने करंट वेट को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तब भी मेरी एनर्जी लगी रही है, क्योंकि मेरे इंटरनल प्रोसेसेस बॉडी के चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ खाने जाऊँगा तो खाते समय भी मेरी एनर्जी जाएगी, उसके बाद उसको पचाने में भी एनर्जी जाएगी, कुछ खेलूंगा तब भी एनर्जी लगेगी, जिम में जाऊँगा वर्कआउट करने तब भी एनर्जी लगेगी, इवन सोऊंगा तब भी एनर्जी लगेगी। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके एक मेंटेनेंस कैलोरीज का नंबर वो ऐप तुम्हें निकाल के देगा तुम्हारे एक्टिविटी लेवल के ऊपर। अब ये जो मेंटेनेंस कैलोरीज का नंबर उस वेबसाइट ने तुम्हें निकाल के दिया होगा ना, वो एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ही होगा, पर स्टार्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो सबसे पहले तुम्हें करना ये है कि उस कैलोरीज के नंबर पे 300 से 500 कैलोरीज को ऐड कर देना है, और उसके बाद जो नंबर मिले उतनी ही कैलोरीज तुम्हें डेली इंटेक करनी है। जैसे कि मान लो उसमें तुम्हें 2000 कैलोरीज लिख के दिखा रहा है, तो तुम्हें 2300 से 2500 कैलोरीज को डेली इंटेक करना है अपने खाने के थ्रू। और उसके साथ साथ अगर तुम वेट ट्रेनिंग करोगे तो तुम वेट गेन करने के साथ साथ मसल भी गेन करने लगोगे, और इसी को हम लोग बल्क करना कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं सिर्फ तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 से 500 कैलोरीज ही ज़्यादा खाने के लिए क्यों कह रहा हूँ? तुम उससे ज़्यादा भी तो खा सकते हो। तो हाँ, तुम खा सकते हो और उससे तुम्हारा ज़रा जल्दी वेट गेन भी होने लगेगा, पर उससे जो तुम्हारा वेट गेन होगा ना, वो मेजॉरिटी फैट के थ्रू होगा, ना कि मसल के थ्रू, जो कि नॉर्मल केसेस में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी डर्टी बल्क नहीं करना है। एक सवाल जो मेरे भी दिमाग में बल्क करते समय इनिशियल डेज में काफ़ी आता था, वो है कि मुझे कितनी जल्दी वेट गेन करने की तरफ देखना चाहिए। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम एक बिगनर लिफ्टर हो तो तुम्हें 1 महीने में 1 से 1.5 किलो वेट गेन करने की तरफ देखना चाहिए, और वहीं अगर तुम एक इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के लिफ्टर हो तो तुम्हें 0.8 किलोग्राम 1 महीने में मैक्स से मैक्स गेन करने की तरफ देखना चाहिए। अगर हम डाइट की बात करें तो सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी वेट से 1.5 या मैक्स से मैक्स 1.7 टाइम्स ही प्रोटीन को लेना है, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर तुम लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे तुम्हें कार्ब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कार्ब्स ही तुम्हारे वर्कआउट्स को फ्यूल करने का काम करते हैं, यानी कि तुम्हारे को वर्कआउट करने के लिए एनर्जी देते हैं, जिसकी मदद से तुम अच्छे से पुश कर पाओगे और ज़्यादा सारा वेट उठा के अपनी मसल को अच्छे से ब्रेक डाउन कर पाओगे। वर्कआउट्स की बात करें तो तुम्हें हफ्ते में मैक्स से मैक्स 4 से 5 दिन ही ट्रेन करना है, और उसमें भी तुम्हें अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करते चलना है, क्योंकि अगर तुम अपने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं करोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन हो रही है या नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही एक ऐसी मेट्रिक है जिसकी मदद से तुम ये पता लगा सकते हो कि तुम्हारी मसल गेन हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर तुम्हारी मसल नहीं गेन हो रही होती तो तुम्हारी स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ती। रही बात सप्लीमेंट्स की, तो देखो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक चीज़ होती है नीड बेस्ड सप्लीमेंट्स और दूसरे होते हैं वांट बेस्ड सप्लीमेंट्स। जो नीड बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं उनमें आ जाते हैं तुम्हारा वे प्रोटीन और क्रिएटिन। वांट बेस्ड सप्लीमेंट्स में आ जाते हैं तुम्हारे बाकी के सारे सप्लीमेंट्स, जैसे कि ओमेगा 3, विटामिन D3, मल्टीविटामिन, प्री वर्कआउट, इसके अलावा EAA, BCAA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहला हैक या टिप है कि तुम्हें एक दिन में मल्टीपल मील्स लेनी है, यानी कि 4 से 5 मील्स तक लेनी है, जिसमें तुम शेक्स को ऐड कर सकते हो, क्योंकि कैलोरीज को खाने के मुकाबले कैलोरीज को पीना ज़्यादा आसान बैठता है। दूसरा हैक या टिप है कि अगर तुम अपनी कैलोरीज को पूरा करने में दिक्कत हो रही है तो तुम अपनी डाइट में नट्स और बटर्स को ऐड कर सकते हो। उनके अलावा तुम हफ्ते में 1 से 2 चीट मील्स भी ले सकते हो, और उसके साथ साथ डेली बेसिस पे कोई एक हाई कैलोरी स्नैक भी खा सकते हो। जैसे आजकल मैं कैलोरीज पूरा करने के लिए 42 ग्राम्स ये खाता हूँ,
कभी कभी मैं लेस भी खा लेता हूँ, उसके अलावा कभी कभी मैं चॉकलेट ऐड कर देता हूँ। बेसिकली तुम्हें करना ये है कि तुम्हें डेली डाइट में 80% क्लीन और हेल्दी खाना है और बाकी 20% तुम ऐसे जंक फूड से भी पूरा कर सकते हो। तीसरा हैक या टिप है कि तुम अपने वर्कआउट्स में वॉल्यूम के ऊपर इंटेंसिटी को प्रायोरिटाइज करो। यानी सिंपल भाषा में, अगर तुम किसी एक्सरसाइज के 2 सेट्स भी मैक्सिमम वेट के साथ टिल फेलियर लगा लोगे ना, तो तुम्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 4-5 सेट ठीक ठाक वेट के साथ ज्यादा रेप्स के लिए लगाना। चौथा हैक या टिप है कि तुम्हें अपनी रिकवरी के ऊपर खासा ध्यान देना है। यानी कि रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन कम से कम तुम्हें रेस्ट डेज भी लेने हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो रिकवरी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मैं लैग करता हूं, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से नींद नहीं आती है। झूठ क्या ही बोलूं। तो तुम लोग ये गलती मत करना, अपनी रिकवरी को अच्छे से प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि तभी तुम अपने मैक्सिमम रेट से मसल को ग्रो कर पाओगे। आखिरी टिप ये है कि तुम्हें अपने वेट गेन को मेजर करते हुए चलना है, क्योंकि अगर तुम्हारा काफी दिनों के बाद भी वेट गेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी कैलोरीज को हल्का सा बढ़ाने की जरूरत है। बाकी अगर हल्का भी हो रहा है तो इसका मतलब है कि तुम सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि मसल गेन ना बहुत ही ज्यादा स्लो और स्टडी प्रोसेस है। तो उसको उसका टाइम दो, कंसिस्टेंटली अपने शेड्यूल को फॉलो करो और तुम्हें रिजल्ट्स अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में।